अब एमबीबीएस इन इंडिया का मार्ग जो है उसे हम हमारे एक छोटे से यूट्यूब वीडियो से समझे। Here are some facts that you must know before you decide your path to become a successful doctor. There are about 16 lakh MBBS aspirants in India and only 75,893 seats for MBBS. For post-graduation, roughly 2 to 3 lakh students appear for NEET PG every year, and post-graduation seats are just over 32,000, which means a lot of students appear for NEET PG 3 to 4 times or try for 3 to 4 years. There are about 2.5 lakh NEET PG students for only about 30,000 seats. That's a huge gap. This shows the massive competition and minimal chances of getting PG in India after MBBS. Also, 50% of these seats are in non-clinical branches like anatomy, physiology, etc. That is about 30,000 seats for approximately 2.5 lakh NEET PG students, of which about 15,000 seats are in private medical colleges. You also need to consider that roughly 50% of total seats, both in MBBS and PG, are in private medical colleges with annual fees more than 16 lakhs and 25 lakhs respectively. We want you to calculate the odds here. How many aspiring doctors across India? And how many seats left for you? What percentage of aspiring students get MBBS in India and then PG in India? ये है हकीकत एमबीबीएस इन इंडिया की। 16 लाख लोग इस राह पर चलना शुरू करते हैं और सीट्स मिलती है सिर्फ 75,000 लोगों को। अभी शायद मैंने सुना है कि कुछ 80,000 सीट्स टोटल हो गई है। मान लीजिए आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल भी गया, तो इंडिया में एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद के प्रोस्पेक्ट्स क्या है उसे हम थोड़ा समझ लें। एक एमबीबीएस डॉक्टर की ऑन एन एवरेज सैलरी होती है रफली 50,000 से 1 लाख रुपए। कोई एक्सेप्शनल डॉक्टर शायद 1.5 लाख के आसपास कमा ले। आप जॉब कहीं पर भी 35,000 से 1 लाख के बीच से ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, प्राइवेट प्रैक्टिस अगर आपको करनी है एमबीबीएस के बाद, तो आपको कोई रिमोट प्लेस में किसी गांव में जाना पड़ेगा। आप पूछिए अपने आप से, अगर हमें आपको कुछ होगा तो हम कोई जीपी के पास नहीं जाएंगे, जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाएंगे, हम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। यानी जीपी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं पे रिमोट प्लेस पे जाना पड़ेगा। इसमें आप 20 से 100 रुपए के बीच में कंसल्टिंग फीस लोगे, उसमें आपको इंजेक्शन भी देना है, दवाई भी देना है। ये 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करते करते आप महीने के लाख रुपए के आसपास कमा पाओगे, और इसमें आपको दिन के 12 से ज्यादा घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है। दूसरा पॉइंट लाते हैं हम अभी। मान लीजिए कि एमबीबीएस आपने कर लिया, अब ये जो एमबीबीएस के बाद पीजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नीट पीजी में 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सीट्स है 30,000। ये 30,000 में से भी 15,000 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसकी फीस 25 लाख से ज्यादा है। रह गई 15,000 सीटें। स्टूडेंट्स है 2.5 लाख, और ये 2.5 लाख भी ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑलरेडी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं। इनसे आपकी कंपटीशन है। उसके बाद भी 50% सीट नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में है, सो क्लिनिकल ब्रांचेस की रह गई 7,500 सीट्स। अब आप मान लीजिए कि ये 7,500 सीट में भी आपको एमडी या एमएस में एडमिशन मिल गया क्लिनिकल ब्रांचेस में, तो आप महीने का 2 लाख के आसपास कमा पाओगे। कोई एक्सेप्शनल डॉक्टर होगा तो शायद 2 से 3 लाख तक कमा पाएगा। ये लिमिट है स्टार्टिंग में। हाँ, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में शायद आप साल का 1 करोड़ के आसपास कमा पाओ, लेकिन तब आप शायद वो पैसा खर्च ना कर पाओ। आपको आपका खुद का हॉस्पिटल बनाना है। इंडिया में एमबीबीएस किया आपने प्राइवेट कॉलेज में, 70 लाख के आसपास तो मिनिमम फीस है। सो 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया, फिर 1 करोड़ के आसपास आपने पीजी कंप्लीट किया। उसके बाद आपको हॉस्पिटल बनाना है, तो कॉस्ट ऑफ लैंड क्या रहेगा? हॉस्पिटल में स्टाफ को आपको सैलरी देनी होगी, वो कितना होगा? हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट क्या होगा? हमारे फंडामेंटल लॉजिक जो हमने सोचे थे, मनी, रिस्पेक्ट एंड सोशल सर्विस, ये कैसे लग रहे हैं आपको? कितने ऑड्स है आपको? क्या रिस्क लेना है आपको? और व्हाट आर योर चांसेस टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर?
डॉक्टर शायद बन पाओ इतनी मेहनत के बाद, बट सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के चांसेस कितने हैं, इसका आप जरूर से चिंतन करें। फिर से रिमाइंड कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों को, मनी, रिस्पेक्ट, सोशल सर्विस, ये नींव है हमारी, इसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी हो रही है। अगर इस नींव, इस पिलर में से एक भी पिलर डगमगा गया तो ऊपर की पूरी इमारत ढह जाएगी। तो ये आप अपने आप को हमेशा अवगत कराते रहे इस तथ्य से। Just because we are medical education consultants, we would not tell you to pursue a career in medicine blindly. It is our duty to make sure you know the facts and to remind you again and again the primary reasons why you decided to become doctors. ये आप कभी ना भूलें।